ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी नमः। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी केवल हथियारों से नहीं जीती जाती, उसके लिए आत्मबल होना चाहिए। इस आत्मबल के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है, कठोर तपस्या करनी पड़ती है। क्या आपके अंदर वो साधना करने का बल है, वो तपस्या करने का बल है? ये वाक्य मेरे नहीं बल्कि उस वीर के थे जिस वीर से भारत का बच्चा बच्चा परिचित था। ये वीर और कोई नहीं, आपके प्रिय सुभाष चंद्र बोस थे। आज 15 अगस्त 2025 को मैं उसी वीर के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। भारत के इस महानतम वीर के कारण ही भारत को आज़ादी मिली। अन्य सभी के भी प्रयास थे, लेकिन इस वीर का योगदान किसी से कम नहीं था। इसका योगदान अगर कहें तो सबसे ज़्यादा था। आज 15 अगस्त मना रहे हैं तो इसके कारण हमारे इतिहासकारों का तो ये कहना है कि भारत 15 अगस्त 1947 के पहले ही आज़ाद हो चुका था, 18 दिसंबर सन 1945 में। तो मित्रों, आज हम इन्हीं वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। 1941 में सर्दियों का दिन था और अंग्रेज़ों ने सुभाष चंद्र बोस को नज़र बंद करके रखा था। उन्होंने उनके घर के बाहर घेराबंदी करके रखी हुई थी। सुभाष चंद्र बोस भारत के उग्रतम वीरों में से एक थे। उन्हें शांति और समझौता की नीति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उग्रता और हिंसा के बल पे आज़ादी लाना चाहते थे। वो ईंट का जवाब पत्थर देने से जानते थे। वो कायर नहीं थे, वो वीर थे, वीर क्षत्रिय थे। वो सुभाष चंद्र बोस भारत के, अगर हम इन्हें महारथी कहें तो ये गलत नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस की वीरता भारत के बच्चे बच्चे को पता है। अंग्रेज़ों ने निर्णय किया कि अगर आज सुभाष चंद्र बोस निकल जाता है तो ये अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी हार होगी और शायद हम सुभाष चंद्र बोस को दोबारा ना पकड़ पाए। किसी प्रेशर के चलते सुभाष चंद्र बोस को वो जेल में नहीं रख सकते थे, परंतु उन्होंने जेल की तरह ही उनको अपने घर में कैद करके रखा था। परंतु सुभाष चंद्र बोस थे, महातपस्वी महायोद्धा सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने आखिर निकलने का निर्णय कर लिया। उन्होंने एक गरीब व्यक्ति के कपड़े पहने, जबकि सुभाष चंद्र बोस काफ़ी अच्छे घर से आते थे। उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की, जिसे उस ज़माने में आईसीएस की परीक्षा कहा जाता था, जिससे उस समय कलेक्टर लेवल का पद मिलता। ऐसी परीक्षा में उन्हें तीसरा स्थान मिला और उन्होंने उस नौकरी को लात मार दी थी। ऐसे टैलेंटेड व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कोई राह चलता व्यक्ति नहीं था जिसे कोई ऐसे ही हाथ लगा दे। अंग्रेज भी इनको हाथ लगाने से डरते थे। आखिर सुभाष चंद्र बोस गरीब व्यक्ति के रूप में निकल चुके, परंतु इन्हें अंग्रेज सैनिकों ने देख लिया, परंतु पहचान नहीं पाए और कहा कि ए कहाँ जा रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आवाज़ बदलते हुए कहा कि मैं साहब के लिए चाय लेने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये चाय वाले जल्दी चाय लेके आना, कहीं भाग ना जाना। और ये कह के उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जाने दिया। सुभाष चंद्र बोस उसके बाद विभिन्न देशों के होते हुए रूस, जर्मनी और जापान पहुँचे, जहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत भारी युद्ध लड़ा, जिसमें अंग्रेज़ों की कमर टूट गई और अंडमान निकोबार और म्यांमार जैसे क्षेत्र भारत के आज़ाद हुए। जब नेहरू की साजिश के कारण म्यांमार हमें खोना पड़ा, परंतु म्यांमार पे सुभाष चंद्र बोस ने कब्जा कर लिया था। वे बंगाल तक आ चुके थे और उनकी सेना दिल्ली में भी घुस चुकी थी, परंतु नेहरू की गद्दारी के कारण हमें उस समय पराजित होना पड़ा और हमें डोमिनियन स्टेट के रूप में संतोष करना पड़ा। डोमिनियन स्टेट अर्थात जिसके हुक्मरान तो हम हैं, लेकिन शासन व्यवस्था अंग्रेज़ों की होगी। यही कारण है कि हम आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं हैं। सरकारी कर्मचारी और जज और वकीलों के द्वारा हमारा शोषण होता रहता है। सुभाष चंद्र बोस यदि जीवित रहते तो शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ता। हम फुल इंडिपेंडेंस होते, पूर्ण स्वराज हमें मिलता, जैसा कि भगत सिंह का सपना था। परंतु आज हम सुभाष चंद्र की इस वीरता पे नहीं बल्कि उनकी धार्मिकता पे बात कर रहे हैं कि वो कैसे हिंदू धर्म के समर्थक हैं। सुभाष चंद्र बोस हमेशा एक चीज़ कहा करते कि कोई भी युद्ध केवल हथियारों के बल पे नहीं जीता जा सकता, उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति होना चाहिए। अंग्रेज़ दुनिया में इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि इनके पास असुरी शक्तियाँ हैं और असुरी शक्तियों को केवल देवी शक्ति ही
परास्त कर सकती है। परंतु सुभाष चंद्र बोस को पूरे बंगाल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो उनकी कुंडली को जागरण कर सके। इससे सुभाष चंद्र बोस बहुत परेशान थे। 1921 में उन्होंने जिस समय ICS की परीक्षा से त्यागपत्र मतलब IAS मतलब कलेक्टर बनने के पद को उन्होंने ठुकराया था, उसके बाद से वे बड़े ही चिंतित थे। राजनीतिक रूप में भी वे उतना सफल नहीं हो पाए जितना वे होना चाहते थे। वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। अब उन्होंने हिमालय के लिए रुख किया। कहा जाता है कि अल्मोड़ा या ऋषिकेश में उन्हें कोई एक गुप्त आश्रम में एक साधु बाबा मिले जो गुप्त बाबा के नाम से जाने जाते थे। सुभाष चंद्र बोस ने इनके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया, परंतु उन्होंने अपनी बातों में ऐसा जिक्र किया है कि वो ऋषिकेश या अल्मोड़ा की किसी पहाड़ी में रहते थे। वहाँ उन्होंने लगभग 4 महीने तक मौन होकर ओम नमः शिवाय की साधना की। उनके गुरु का आशीर्वाद ही था कि सुभाष चंद्र बोस इतने अधिक सफल हो सके। सुभाष चंद्र बोस म्यांमार, बर्मा होते हुए जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों में चले गए। क्या उस समय ये किसी एक आम आदमी के लिए संभव था? बिल्कुल नहीं संभव था, ना ही उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी थी। परंतु सुभाष चंद्र बोस ने अपनी इन्हीं गुप्त शक्तियों के कारण ये सब संभव किया। सुभाष चंद्र बोस का हमेशा कहना था, अगर भारत को फिर से आज़ाद कराना है तो भारत में आत्मिकता को जगह देनी पड़ेगी। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो सात्विकी के अवतार है। कुछ लोगों का कहना है कि ये भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का अवतार है, जो कल की अवतार प्रकट होने के समय ये आएंगे और रूस से सहायता लेकर भारत की सहायता करेंगे। वर्तमान में विश्व में जो परिस्थितियाँ लग रही हैं उससे लग रहा है कि हमारे सुभाष चंद्र बोस बहुत जल्दी हमारे सामने होंगे। कोई इनको गुमनामी बाबा के नाम से जानता है और कोई किसी अन्य नाम से जानता है। कुल मिलाकर सुभाष चंद्र बोस कल भी रहस्य थे और आज भी रहस्य है। ये हो सकता है सात्विकी का या बलराम का अवतार हो, लेकिन जैसे भी थे हमारे लिए आदर्श है। हर व्यक्ति चाहता है कि सुभाष चंद्र बोस आएँ। प्लेन दुर्घटना केवल एक अफवाह है या सच है, ये तो सुभाष चंद्र बोस ही बता सकते हैं या फिर भविष्य। फिलहाल हम कांग्रेस की बातों पे यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश में प्रोपेगेंडा वार छेड़ के रखा है हमेशा से। एक वोट से जीतने वाला नेहरू भारत के हिंदुओं का शोषण करता था और 14 वोट से जीतने वाला पटेल जीतकर भी हार जाता है। इंदिरा गांधी ने जो हिंदुओं पर अत्याचार किए वो सभी आप लोग जानते ही हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी नहीं छुपाए, जो बातें छुपाई जाती थी वो नहीं छुपाई। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुभाष चंद्र बोस आएँ। यदि आपकी भी इच्छा है कि सुभाष चंद्र बोस आएँ या आपको लगता है कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, तो प्लीज़ कमेंट करें। जय श्री राम, वंदे मातरम।